नमस्कार दोस्तों, बलराज हिंदुस्तानी यूट्यूब चैनल के ऊपर आपका हार्दिक स्वागत। जैसे कि हम क्लास के बारे में बात कर रहे थे, 12.1 की जो वीडियो आपको देखने को मिल जाएगी इसी चैनल के माध्यम से, ठीक है। अब हम बात करेंगे 12.2 के बारे में। 12.2 के बारे में, जिसके अंदर सबसे पहले मैं आपको ये बता देता हूँ, ज़्यादा बात न करते हुए हम जो क्या है कि वीडियो स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने के लिए सबसे पहले यहाँ पर हम सर्वसमीका पढ़ते हैं। सर्वसमीका हम क्या पढ़ते हैं? a प्लस बी स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। सही है। आगे क्या होगा? a माइनस बी स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। आगे पढ़ते हैं ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर ए प्लस बी और ए माइनस बी। इन मतलब कि क्या है कि ये तीन सर्वसमीका हमें इस प्रश्नावली में जो काम आने वाली है, इनके बाद हमें कुछ भी काम आने वाला नहीं। देखो, मैं सूत्र जितने ही लिखाता हूँ, जितने हमें जो मोस्ट इंपोर्टेंट रहते हैं, जो क्वेश्चनों में काम आते हैं, जो मोस्ट इंपोर्टेंट है और जो क्वेश्चनों में काम आ रहे हैं, वो तीन जो ये समीकरण होगी। जो पहले क्वेश्चन के अंदर ये समीकरण काम देगी दोनों, और जिसके बाद में दूसरे में ये देगी, तीसरे में कोई भी समीकरण काम नहीं देगी, चौथे के अंदर जो सारी समीकरण काम देगी, जिनका आप जल्दी से स्क्रीनशॉट ले सकते हो। शायद मैं आशा करता हूँ ले लिया होगा शायद। और देखो, जहां तक मुझे ये भी पता है कि जहां जिस स्कूल में पढ़ते हो, जिसमें आपको ये सर्वसमीका जरूर से लिखवाई गई होगी, इसका कोई भी इतना कोई खास डाउट है नहीं। अब देखो, हम सीधा सीधे क्वेश्चनों के बारे में बात करते हैं। क्वेश्चनों के बारे में बात करते हैं तो क्या कर देते हैं, इसको हटा देते हैं। जो हमें ये एक सर्वसमीका चाहिए, जिनका क्या हो जाएगा, हम काम में ले लेते हैं। चलो आगे देखो, इसमें क्या लिखा हुआ है कि पहले में पहला है ए स्क्वायर प्लस 8a प्लस 16। दो दो साथ करते चलते हैं, इधर 2 का होगा पी स्क्वायर माइनस 10p प्लस 25। ये हो गया। इसके अंदर देखो कि निम्नलिखित व्यंजकों के गुणनखंड कीजिए। निम्नलिखित व्यंजकों के क्या करने, गुणनखंड करने। यहाँ से इसको हटा देते हैं, इधर लिख देते हैं। बेसिक ये क्या करते हैं, हमने एक लाइन खींचती। इधर क्या होगा, a माइनस बी स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। यही होगा। इसके अंदर देखो a का मान कितना होगा, ये किसका है, ए स्क्वायर। तो ए स्क्वायर का मतलब गुणनखंड क्या होगा, ए का वर्ग क्या होता है, ए स्क्वायर। तो ये क्या हो गया, ए का मान हो गया ए। बी का मान देखो, ये किसका वर्ग है, 16, 4 का। तो इसके लिए हमें सबसे पहले जो 20 तक वर्ग आने चाहिए नॉर्मली से, और 20 तक नहीं भी आते हैं तो आपको 10 तक तो आने ही आने चाहिए। तो देखो, ए का मान हमारे पास आ गया, बी का मान हमारे पास आ गया, ये प्लस है, सॉरी। हाँ, तो इधर क्या हो गया, ए प्लस 4 क्या हो गया, इसके ऊपर स्क्वायर बराबर एक का जगह क्या कर दूं, ए स्क्वायर प्लस 2 ऐसा का ऐसा गुणा ए के स्थान पे क्या लिख दूं, ए गुणा बी के स्थान पे क्या लिख दूं, 4। बी का मान 4 निकाला है, 4 प्लस ये क्या हो गया, बी का मान 4, 4 का स्क्वायर। यही होगा। जैसे ही ए प्लस 4 स्क्वायर, ए को ए से गुणा किया, क्या होगा, ए स्क्वायर प्लस 4 दूनी 8। इधर क्या हो गया, 8a प्लस 4 चौक 16। मतलब कि हमारे पास ये समीकरण इस समीकरण की क्या ये बराबर आई है। तो मतलब कि हम इसके बराबर ये है क्या, तो इधर ये क्या हो जाएगा, a प्लस 4 का स्क्वायर, जिसको हम क्या लिख दें, a प्लस 4, a प्लस 4। ये जिसका क्या हो गया, गुणनखंड हो गया पहले क्वेश्चन का। इसी के अंदर दूसरा देखो, इसके अंदर सर्वसमीका कौन सी लग जाएगी, a प्लस बी स्क्वायर। ए प्लस बी स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। एक सर्वसमीका याद कर लो, दूसरी ऑटोमेटिक याद रहेगी। सर्वसमीका के अंदर आप ये यहाँ से देखकर बताओगे कि कौन सी सर्वसमीका लगेगी। यहाँ पर अगर माइनस है तो माइनस वाली लगाओगे, यहाँ पर प्लस है तो प्लस वाली लगाओगे। यहाँ पर ए का मान देखो, ए का मान कितना होगा, ए किसका वर्ग है, पी, पी स्क्वायर। पी स्क्वायर किसका वर्ग है, पी का। तो बी का मान कितना हो गया कि 5, 25 किसका वर्ग है, 5 का। 25 किसका वर्ग है, 5 का। तो इधर क्या हो जाएगा, p माइनस 5 का क्या हो जाएगा, स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर माइनस 2 गुणा p गुणा बी का मान कितना आ गया, 5 प्लस 5 के ऊपर क्या हो गया, स्क्वायर।
आगे क्या होगा, p माइनस 5 का क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा। p को p से गुणा किया p स्क्वायर, p को क्या 2 को 2 5 से गुणा किया 10 और p ऐसा का ऐसा प्लस 25। मतलब कि ये हो गया कि ये इसके बराबर होगी। ये किसके बराबर होगी, इसके बराबर होगी। ये ऐसा का ऐसा हमने पहले लिखा हुआ है, ये तो हमने ये किसके बराबर होगा, इसके बराबर होगा, p माइनस 5 के स्क्वायर के बराबर होगा। तो हम इसको ये लिख सकते हैं क्या, p माइनस 5 और डॉट क्या हो जाएगा, p माइनस 5। ये जिसके क्या हो गए, गुणनखंड हो गए, जिसके अंदर पहले क्वेश्चन में पहला और दूसरा आपके सामने लिखा हुआ है, जिनका आप क्या ले सकते हो, स्क्रीनशॉट ले सकते हो, जल्दी से ले लो। शायद सबने ले लिया होगा। जिसके बाद में हम क्वेश्चन नंबर 3 और 4 के बारे में बात करते हैं। शायद सबने ले लिया होगा स्क्रीनशॉट। देखो तो आगे क्या हो जाएगा कि आगे देखो, मैं जितने जितने को मिटा देता हूँ, जितना हमें काम का नहीं है, बाकी ऐसा कैसा छोड़ देता हूँ। आगे देखो क्या होगा, आगे देखो इसके अंदर हमारे पास रहेगा 3 का क्वेश्चन। 3 का क्वेश्चन क्या कह रहा है, 25m स्क्वायर प्लस 30m प्लस 9, यही है। आगे क्या होगा, 49y स्क्वायर प्लस 84yz प्लस 36z स्क्वायर, ये हो जाएगा। ये होगा, ये क्या हो गया, चौथा। इसके अंदर देखो कि यहाँ सर्व समीका प्लस वाली लग रही है, किस वाली लग रही है, प्लस वाली। यहाँ पर भी किस वाली लग रही है, प्लस वाली। पहले से कोई दिक्कत नहीं। इधर देखो ए का मान हमारे पास कितना है, ये 25 किसका वर्ग है, 5 का। इधर एम स्क्वायर किसका वर्ग है, एम का। तो इधर क्या हो गया, 5m हो गया। जिसके बाद में हमारे पास बी का मान कितना है, ये 9 किसका वर्ग है, 3 का। और 2 किसका वर्ग है, 3 का। ये 9 3 का। तो इधर क्या करते हैं, इसकी जगह ये लिख दे क्या, 5m प्लस 3 का स्क्वायर। आगे क्या हो जाएगा, 5m का स्क्वायर, 5m का स्क्वायर, 5m का स्क्वायर। आगे क्या होगा, प्लस 2 गुणा 5m गुणा 3 प्लस 3 का स्क्वायर। इधर क्या हो जाएगा, 5m प्लस 3 का स्क्वायर बराबर 5 को 5 से गुणा किया 25, m को m से गुणा किया m स्क्वायर प्लस आगे क्या हो गया, 2 को 5 से गुणा किया 10, 10 को 3 से गुणा किया 30, 30 m ऐसा का ऐसा प्लस 3 3 9। मतलब कि हमें ये पता चला कि ये इसके बराबर होगा, ये इधर वाला है, ये इसके बराबर होगा। तो हम इसको ये लिख सकते हैं क्या कि 5m प्लस 3 का क्या हो जाएगा, स्क्वायर। 5m प्लस 3 आगे क्या होगा, 5m प्लस 3, ये हमारे पास क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा। आगे देखो 4 का क्वेश्चन क्या है, इसी के अंदर देखो ए का मान ये 49 किसका वर्ग है, 7 का है। तो इधर क्या होगा 7, वाई स्क्वायर किसका, वाई का। आगे क्या होगा, बी का मान देखो ये 36 किसका वर्ग है, 6 का, 6 6 36। आगे जेड स्क्वायर किसका वर्ग है, जेड का। अब हमारे पास ये मान आ गया, इसको क्या कर देते हैं, यहाँ पर रख देते हैं 7y प्लस 6z। इसके ऊपर क्या हो जाएगा, इसका स्क्वायर, 7y स्क्वायर प्लस 2 गुणा 7y, ए का मान हो गया गुणा बी का मान कितना है, 6z, 6z प्लस 6z के ऊपर क्या हो गया, स्क्वायर हो गया। ये हो गया। इनका हम क्या करते हैं, आगे देखो 7y प्लस 6z स्क्वायर के ऊपर देखो हमारे पास क्या होगा, 7 को 7 से गुणा किया 49y स्क्वायर प्लस 7 दूनी 14, 14 बड़ा 6 बार बोलने पर कितना आएगा, 14 6 84, 84 और वाई जेड ऐसा का ऐसा। आगे क्या होगा, प्लस 6 6 36 जेड स्क्वायर ऐसा का ऐसा। ये और ये समान है क्या, इसके स्थान पे हम ये कर सकते हैं कि ये लिख सकते हैं क्या, अरे इसके स्थान पे ये लिख सकते हैं। तो इधर क्या लिखेंगे, 7y प्लस 6z, इसके ऊपर क्या होगा, स्क्वायर होगा। इधर हमारे पास क्या होगा, 7y प्लस 6z। आगे क्या हो जाएगा, 7y प्लस 6z। मतलब कि इसको हमें 2 बार लिखना है। इसको हमें कितनी बार लिखना है, 2 बार लिखना है। जिसको लिख लिया, आगे देखो हमारे पास क्या होगा, आगे देखो हमारे पास क्या होगा,
5 का क्वेश्चन देखो, इसी के अंदर 5 का क्वेश्चन क्या कह रहा है, 5 का क्वेश्चन देखो हमारे पास ये कह रहा है माइनस वाला 5 का, छक्का भी माइनस का होगा, 5 6 माइनस होगा। चलो इसको हटा देते हैं हम। इधर हमारे पास होगा 4, ये होगा 5 का इक्वेशन देखो, 4x² माइनस 8x प्लस 4, यही होगा। आगे हमारे पास क्या होगा कि 12, 5 का 6 का क्या हो जाएगा 12ab² माइनस 88bc प्लस 16c², ये हो गया। जिसके अंदर क्या करेंगे, हमारे पास जो इसका क्या हो जाएगा कि मान चेंज हो जाएगा, क्या हो जाएगा कि इसके अंदर देखो ये मतलब कि माइनस वाली सर्वसमीका लग रही है, अब किस वाली लग रही है, माइनस वाली, और यहाँ पर भी कौन सी लग रही है, यहाँ पर माइनस आ गया तो माइनस वाली लगेगी, कोई दिक्कत नहीं, बस एक चिन्ह चेंज करना होगा आपको। क्या करना होगा, एक चिन्ह चेंज करना होगा। ए का मान देखो ये किसका वर्ग है, 4 किसका वर्ग है, जो 2 का वर्ग क्या होता है 4, तो इधर क्या हो गया ए का मान एक तो 2 हो गया, एक x², x का वर्ग क्या होता है x², तो ए क्या हो गया x। जिसके बाद में हमारे पास क्या होगा b का मान देखो, इधर क्या होगा 2 दूनी 4, इधर क्या हो गया b का मान कितना हो गया 2 हो गया। आगे देखो हमारे पास क्या होगा 2x माइनस 2 के ऊपर क्या हो गया स्क्वायर बराबर, आगे क्या होगा, आगे हमारे पास देखो क्या होगा कि a² 2x, इसके ऊपर क्या होगा स्क्वायर माइनस 2 गुणा 2x गुणा 2 प्लस 2 के ऊपर क्या होगा स्क्वायर, यही होगा। आगे क्या होगा 2x माइनस 2 के ऊपर क्या रहेगा स्क्वायर, 2 को क्या किया 2 से गुणा किया 4x को x से गुणा किया x² माइनस 2 दूनी 4 4 दूनी 8, 8x प्लस 2 दूनी 4, मतलब ये क्या हो गया इसके बराबर है, इधर वाले के ये क्या है बराबर है, तो इधर हम क्या लिख दें 2x माइनस 2 के ऊपर क्या होगा स्क्वायर, इधर क्या होगा 2x माइनस 2, आगे क्या होगा 2x माइनस 2, मतलब कि इसी को हम क्या कर रहे हैं 2 बार लिखना है, इसी को हमें क्या करना है 2 बार लिखना है। चलो ठीक है, जिसके बाद में हम आगे वाले के बारे में देखते हैं, आगे वाले के बारे में देखते हैं। तो आगे वाला क्वेश्चन क्या है, थोड़ा क्वेश्चन लिखने में गलती हुई क्या, 12 तो किसी का और होता ही नहीं है, 88। चलो ठीक है, मैं देखता हूँ इसमें क्या होता है, 2 गुणा 4 4 दूनी 8, 8 हो गया, यहाँ पर 11 8 8 को क्या गया, यहाँ पर लिखा हुआ है 121ab², यहाँ पर क्या होगा 121, इसमें तो मतलब कि लिखने में गलती की है, 121ab², ये लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है, तो इसके अंदर क्या होगा 121 किसका वर्ग है, 121 किसका वर्ग है 11 का वर्ग है, 11 का वर्ग है। आगे देखो 11 का वर्ग है, आगे देखो हमारे पास क्या होगा, यहाँ मैंने a लिखा है, वहां पर क्या है 1 है, a के स्थान पे क्या होगा 1 था, हमने ये गलती से लिख दिया, ये क्या कर दिया गलती से लिखा है, यहाँ पर a नहीं है। इधर क्या है b किसका वर्ग होगा, b का वर्ग क्या होगा b², तो 11 का 11b, आगे क्या होगा b का मान ये रहा, यहां से लेंगे किसका वर्ग हो रहा है 4 का, 4 चौक 16 4, आगे क्या होगा c का मान कितना है c², c का वर्ग कितना होगा c² होगा, तो इधर क्या हो गया 4c। आगे देखो हमारे पास कितना हो जाएगा कि यहाँ पर देखो 11b माइनस 4c, इसके ऊपर क्या होगा स्क्वायर होगा बराबर 11b के ऊपर क्या होगा स्क्वायर माइनस 2 गुणा 11b गुणा, आगे क्या हो जाएगा 4c प्लस 4c के ऊपर क्या होगा स्क्वायर होगा। आगे देखो हमारे पास क्या होगा कि 11b तो ऐसा का ऐसा, 4c भी ऐसा का ऐसा, आगे देखो 11 को 11 से गुणा किया 121, b को b से गुणा किया b², आगे क्या होगा कि 11 दूनी 22, 22 चौक 88, 22 चौक 88,
बी को सी से गुणा किया 20 और 88 को 20 से गुणा किया तो 88 BC प्लस 4 को 4 से गुणा किया 16 सी को सी से गुणा किया सी स्क्वायर। ये इधर वाला और इधर वाला क्या है हमारे पास समान रहेगा, तो इसके स्थान पे हम ये लिख सकते हैं, इसके स्थान पे क्या कर सकते हैं हम ये लिख सकते हैं। इसके लिए क्या हो जाएगा 11B माइनस 4C के ऊपर क्या होगा स्क्वायर, और इधर क्या होगा 11B माइनस 4C, जिसके बाद में क्या हो जाएगा 11B माइनस 4C, ये आपका क्या होगा स्क्वायर है, तो इसको क्या कर दिया हमने 2 बार लिख दिया। ये हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। जो हमारे पास 5 और 6 के क्वेश्चन का यहाँ पर आंसर लिखा हुआ है, जिनका आप जल्दी से क्या ले सकते हो स्क्रीनशॉट ले सकते हो, जिसके बाद में हम आगे वाले क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। जल्दी लिखो, जल्दी लिखो, जल्दी स्क्रीनशॉट लो। जिसके बाद में हम देखते हैं 6, 7 और 8 का। किसका देखते हैं 7 और 8 का। 7 और 8 का देखते हैं तो 7 के अंदर कुछ संकेत भी दिया गया है, 7 के अंदर क्या दिया गया है कुछ संकेत भी दिया गया है। अब चलो एक बार इसको हटा देते हैं, जिसके बाद में दोबारा से लिख लेंगे। पहले में क्या होगा, पहले में देखो 7 का, पहले में 7 का क्या है 7 का ये है कि L प्लस M स्क्वायर माइनस 4LM है। संकेत है कि पहले L प्लस M स्क्वायर को प्रसारित कीजिए। पहले किसको लिखना है, और इसको मैं इधर लिख देता हूँ, A की घात 4 प्लस 2A स्क्वायर B स्क्वायर प्लस B की घात 4, ये हमारे पास 8 का होगा। चलो ठीक है, ये दोनों होते पहले क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा, जिसके बाद में 4 क्वेश्चन और रहेंगे। इधर देखो क्या होगा L प्लस M को क्या कर देते प्रसारित रूप में, तो इधर कौन सी सर्व समीकरण लग रही है A प्लस B वाली स्क्वायर A स्क्वायर प्लस 2AB प्लस B स्क्वायर वाली सर्व समीकरण लग रही है। इधर ये सर्व समीकरण लग रही है, A का मान कितना होगा L, B का मान कितना होगा M, तो इधर क्या होगा L प्लस M के ऊपर क्या है स्क्वायर, तो इधर क्या होगा L स्क्वायर प्लस 2L M प्लस M स्क्वायर, क्या हो जाएगा M स्क्वायर, ये हो गया। तो हम इसके स्थान पे क्या कर दे ये रख दे, क्या L प्लस M स्क्वायर के स्थान पे ये रख दे, ये रखेंगे यहाँ पर क्या आएगा L स्क्वायर प्लस 2LM प्लस M स्क्वायर। आगे क्या हो गया कि यहाँ पर क्या है माइनस 4LM भी है, माइनस क्या है 4LM, इधर क्या हो गया 2LM से 4LM घट जाएगा, कितना बचेगा माइनस का 2LM बचेगा। यहाँ पर अब हमारे पास ये आएगा क्या L स्क्वायर प्लस माइनस 2LM प्लस M स्क्वायर, ये आ गया। जो अभी इसका आंसर नहीं आया है, ये क्या नहीं आया इसका आंसर नहीं आया, तो इसके स्थान पे आप देखो दोबारा माइनस वाली सर्व समीकरण लग रही है कि यहाँ पर जो यही वो कहना चाह रहा है कि माइनस वाली सर्व समीकरण इसमें दोबारा से लगाना है, तो दोबारा से लगाना क्या हो जाएगा A स्क्वायर जो A माइनस B स्क्वायर बराबर A स्क्वायर प्लस माइनस है सॉरी 2AB प्लस B स्क्वायर, क्या हो जाएगा A का मान कितना है A बराबर L, B बराबर कितना होगा M, यही होगा। L स्क्वायर है तो किसका है जो L का वर्ग है L स्क्वायर, M का वर्ग है M स्क्वायर, A का मान यहाँ से लेंगे B का मान यहाँ से लेंगे, ले लिया। आगे देखो हम क्या करते हैं, ये मैं चलो यहाँ पर लिख रहा हूँ, इधर देखो हम ये लिख दे क्या कि L माइनस M स्क्वायर, आगे क्या होगा L का क्या किया गुणा किया गुणा जो माइनस 2 गुणा L गुणा M 2 गुणा L गुणा M प्लस M को क्या किया वर्ग किया, तो इधर क्या हो गया L प्लस M स्क्वायर। आगे हमारे पास क्या होगा L को L से गुणा किया L स्क्वायर माइनस 2 को L से गुणा किया 2L, 2L को M से गुणा किया 2LM, 2LM प्लस M को M से गुणा किया M स्क्वायर होगा, तो ये हमारे पास क्या हो गया M स्क्वायर हो गया। ठीक है, जिनके बाद में देखो ये मतलब कि इसके क्या है बराबर है, इसके बराबर है, तो इधर हम ये लिख सकते हैं कि L प्लस M स्क्वायर, इसको क्या करेंगे 2 बार लिखना है ये L प्लस M, L प्लस M, ये हमारे पास क्या हो जाएगा इसका आंसर हो जाएगा। सही है, जिसके बाद में हम क्या करेंगे ये मतलब कि यहाँ इसके नीचे वाला कहाँ पर है, यहाँ से स्टार्ट हो रहा है दोबारा, कहाँ से यहाँ से, ये हो गया पहले में 7 का। जो मतलब कि जो संकेत कर रहा था संकेत के आधार पे करना आपको,
संकेत के आधार पे करना है ये। दूसरी बात हमें क्या कह रहा है, दूसरी बात देखो इसके अंदर a प्लस बी स्क्वायर वाली जो क्या हो रही है, सर्वसमीका लागू हो रही है, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ये हमारे पास क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा। ए का मान हमारे पास कितना है, ए स्क्वायर, ए तो आ गया, ये 4 किसका हो गया, ए स्क्वायर का। आगे क्या हो गया, बी का मान देखो क्या हो जाएगा, बी का मान देखो बी स्क्वायर, ये हो जाएगा। ये मान हम यहाँ पर रखेंगे, ये मान यहाँ पर रखेंगे, क्या होगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, इसके ऊपर क्या होगा स्क्वायर, ए स्क्वायर, इसके ऊपर भी क्या है स्क्वायर, प्लस 2 गुणा ए स्क्वायर गुणा बी स्क्वायर, आगे क्या हो जाएगा प्लस बी स्क्वायर के ऊपर क्या होगा एक स्क्वायर और होगा, क्योंकि एक तो सूत्र में और एक हमारे पास वैसे बी का मान लिखा हुआ है बी स्क्वायर। आगे क्या ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, आगे इसको क्या करोगे, एक तो ए रह गया, 2 को 2 से गुणा किया 4 प्लस 2 ए स्क्वायर बी स्क्वायर गुणा करने पर प्लस बी ऐसा कैसा, 2 को 2 से गुणा किया 4। अब देखो हमारे पास क्या आ गया कि एक बार क्या करेंगे ए स्क्वायर बी स्क्वायर, इनको हमें क्या करना है 2 बार लिखना है। तो ए स्क्वायर ये मतलब कि किसके बराबर रहेगा, ये इसके बराबर रहेगा, ये इधर वाला है, ये इधर वाले के क्या रहेगा बराबर रहेगा, तो ये लिखो चाहे ये लिखो एक ही बात है। तो इधर हमारे पास क्या हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और इधर भी क्या हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा, जिनका आप क्या कर सकते हो स्क्रीनशॉट ले सकते हो। तो इनका आप क्या कर सकते हो स्क्रीनशॉट ले सकते हो। शायद सबने ले लिया होगा। ये आपका पहला क्वेश्चन है जो कंप्लीट हो चुका है, ये आपका पहला क्वेश्चन क्या हो चुका है कंप्लीट। जिसके बाद में हम क्वेश्चन नंबर जो क्या है 2 के बारे में बात करते हैं। 2 के बारे में भी मैंने जो सर्वसमीका लगेगी वो पहले ही आपको लिखवा रखी है, जो क्या कर रखी है पहले ही आपको लिखवा रखी है। तो चलो ठीक है, आप इनको हटा देते हैं यहाँ से। आगे देखो 2 का क्वेश्चन क्या कह रहे हैं, 2 का क्वेश्चन हमें क्या कह रहे हैं कि गुणनखंड कीजिए, क्या करना है गुणनखंड करना है। चलो ठीक है कर देंगे। इसमें भी बहुत सारे क्वेश्चन दे रखे हैं 7-8 ही इसमें। इधर देखो कह रहा है कि गुणनखंड कीजिए, पहले में क्या कह रहे हैं 2 में पहला है 4p स्क्वायर माइनस 9q स्क्वायर। चलो ठीक है। आगे देखो दूसरा क्या होगा, दूसरा हमारे पास ये होगा, इधर मैं लाइन खींच देता हूं। दूसरा होगा 63a स्क्वायर माइनस 112b स्क्वायर, ये हो जाएगा। इसके अंदर देखो हमारे पास क्या होगा, इतना तो आ गया कोई दिक्कत नहीं है। आगे हमारे पास ये हो रहा है कि यहाँ कौन सी सर्वसमीका लग रही है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए प्लस बी और ए माइनस बी, ये सर्वसमीका लग रही है। ए स्क्वायर का एक जो क्या होगा, ए का मान कितना होगा 2, पी स्क्वायर है तो पी किसका वर्ग होगा पी स्क्वायर का, बी का मान हमारे पास कितना होगा 3 3 9, ये 3 9 किसका वर्ग है 3 का, क्यू किसका वर्ग होगा क्यू का वर्ग होगा क्यू स्क्वायर, तो ये हो गया। अब देखो हमें क्या लिखना है 2p स्क्वायर माइनस 3q स्क्वायर, आगे क्या हो जाएगा ये हो गया। जिनके बाद में देखो हम क्या करेंगे, एक बार जिसको प्लस में लिखेंगे एक बार किस में लिखेंगे माइनस में। तो इधर आपके पास हो जाएगा 2p प्लस 3q, और इधर क्या हो जाएगा 2p प्लस जो 3q, सॉरी यहाँ प्लस नहीं आएगा, एक प्लस आएगा तो एक माइनस आएगा। ये हो गया हमारे पास पहले दूसरे में पहले क्वेश्चन का आंसर। बस इतना सा आपको करना है, एक बार प्लस में लिखना है एक बार माइनस में लिखना है। पर बात यहाँ पर आती है कि यहाँ पर हम क्या करें कि इसके अंदर किसी का वर्ग नहीं है। जो 6 का वर्ग होता है 36, 7 का होता है 49, 8 का होता है 64, जो 64 नहीं है। आगे देखो 11 का होता है 121, 10 का होता है 100, ये भी किसी का वर्ग नहीं है। बात यहाँ पर आकर हमारे पास अटक जाती है, तो हम क्या करते हैं इसके अभाज्य गुणनखंड करते हैं। 63 के अंदर सबसे पहले 3 का भाग जाता है कितने बार 21, 21 में 3 का जाता है 7, 7 में 7 का जाता है 1। तो यहाँ पर हम ये लिख सकते हैं क्या कि 3 गुणा 3 गुणा 7 गुणा 1 गुणा 1,
आगे क्या हो जाएगा माइनस। 112 का भी आप ऐसे ही कर देख लो। सबसे पहले 2 का भाग जाता है 5 6 56, दोबारा किसका भाग जाता है 28, 28 में 2 का जाता है 14, 14 में 2 का जाता है 7, 7 में 7 का जाता है 1। इधर आप क्या लिखोगे 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 गुना 7 गुना बी गुना बी। ये आपके पास क्या हो जाएगा, इसका गुणनखंड हो जाएगा। अब आप इसके अंदर आसानी से निकाल ही सकते हो। तो इसके अंदर अब आप आसानी से मतलब कि क्या कर लो, बाहर निकालो जो बाहर आ रहा है उनको। तो इधर से क्या हो जाएगा 1 7 बाहर आ रहा है, 1 7 क्या हो रहा है बाहर आ रहा है। तो इधर क्या कर दो, एक तो 7 लिख दो। इधर क्या हो जाएगा कि 3 3 9, ए को ए से गुणा किया ए स्क्वायर माइनस 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16। आगे क्या हो गया बी स्क्वायर हमारे पास आ गया। अब देखो हमारे पास क्या बचा, अब हमारे पास ये देखो कि ये सर्व समीकरण लग रही है कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर ए प्लस बी और ए माइनस बी। ए माइनस बी हमारे पास क्या हो रही है, सर्व समीकरण लग रही है। तो इसके लिए हमारे पास ए का मान कितना हो जाएगा, ये किसका वर्ग है 3 का, और ए का वर्ग कितना होगा ए स्क्वायर। बी का मान देखो कितना होगा 4, और बी स्क्वायर किसका वर्ग होगा, बी किसका वर्ग होगा, बी का वर्ग होगा बी स्क्वायर। तो अब देखो हमारे पास क्या होगा 3a स्क्वायर माइनस 4b स्क्वायर। ये इसके बाद में हम क्या करेंगे, एक बार इसको प्लस में लिखेंगे और एक बार हम क्या करेंगे इसको माइनस में लिखेंगे। तो इसके बाहर हम एक 7 लगाएंगे, क्योंकि ये 7 बाहर हमने क्या ले रखा है, कॉमन ले रखा है, जो 7 ये रहा। आगे हम क्या लिखेंगे 7 3a स्क्वायर प्लस 3b स्क्वायर। आगे क्या हो गया कि 3a स्क्वायर माइनस 3b स्क्वायर। आगे देखो ये हमारे पास क्या हो गया, इसका आंसर हो गया फाइनल, जिनका आप क्या ले सकते हो, यहां पर क्या होगा 4, सॉरी यहां पर क्या जाएगा 4, 4b स्क्वायर। यहां पर भी क्या होगा 4, यहां पर गलती लिख दिया सॉरी। ये क्या हो गया आपका आंसर, जिनका आप क्या ले सकते हो, जल्दी से स्क्रीनशॉट ले सकते हो। आगे देखो हम इसी के अंदर क्वेश्चन नंबर 3 के बारे में बात करते हैं बाद में। क्वेश्चन नंबर 3 के बारे में, क्वेश्चन नंबर 3 हमें क्या कह रहे हैं, देखो क्वेश्चन नंबर 3 हमें क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 3 देखो 3 कह रहा है 49 एक्स स्क्वायर माइनस 36। आगे इधर कितना होगा 16 एक्स की घात 5 माइनस 144 एक्स की घात 3। यहां पर भी वही दिक्कत आ रही है, कौन सी, जो अभी हमने दिक्कत सोल्व की है वही दिक्कत यहाँ पर भी आ रही है। चलो ठीक है कोई दिक्कत नहीं, हम करेंगे इसको भी सोल्व। इधर देखो क्या होगा, इधर x का a का मान कितना होगा, ये सर्व समीकरण लग रही है माइनस वाली। a का मान हमारे पास ये किसका 49 किसका वर्ग है 7 का, तो ये 7 हो गया। x का वर्ग कितना होगा एक्स स्क्वायर, b का मान कितना होगा ये 36 किसका वर्ग है 6 का। तो हम ये लिख सकते हैं क्या कि स्क्वायर, देखो ये मैंने इसलिए नहीं लगाया क्योंकि हमारे पास पहले से सूत्र में लगा हुआ है, इसलिए नहीं लगा रहा हूं। तो इधर हम क्या करेंगे 7x स्क्वायर माइनस 6 के ऊपर क्या हो गया स्क्वायर, इसको क्या करेंगे 7x प्लस 6, और आगे क्या हो जाएगा 7x माइनस 6। ये हमारे पास क्या हो गया, इसका आंसर हो गया। मतलब कि इजी इजी से, कोई हार्ड नहीं है। क्वेश्चन नंबर 4 और 5 आपके पास जरूर से हार्ड है, ये कोई हार्ड क्वेश्चन नहीं है। आगे देखो इसके अंदर इसको गुणनखंड करेंगे, क्या करेंगे सबसे पहले 2 का भाग 4 एवज गुणनखंड कर लेना आपको। 8 8 में 2 का दिया 4, 4 में 2 का दिया 2, 2 में 2 का दिया 1, 2 4 4 2 8 8 एक्स गुणा एक्स गुणा एक्स गुणा एक्स गुणा एक्स, ये इसका गुणनखंड हो गया। जिसके बाद में देखो 144 के अंदर क्या कर दे, 144 में किसका भाग लगा दे 2 का लगा दे, कितना आएगा 72, 72 में 2 का 36, 36 में 2 का 18, 2 का 9, 9 में 3 3 3 1। ये इसका क्या हो जाएगा गुणनखंड हो जाएगा। तो इसके लिए क्या हो जाएगा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2, 4 बार आ गया, गुणा 3 गुणा 3। आगे देखो गुणा x गुणा x गुणा x, ये हमारे पास क्या हो गया। अब इनमें से देखो जो बाहर कॉमन आ रहा है उनको क्या कर दो बाहर लिख दो, जो बाहर आ रहा है उनको क्या कर दो बाहर लिख दो। क्या आ रहा है यहां से देखो, एक तो 4 2 बाहर आ जाएंगे,
दो एकम दो, दो दूनी चार, चार दूनी आठ, आठ बाहर आ गया कॉमन, जिसके बाद में इधर से देखो दो तो ये रहा और एक ये रहा, तीन एक्स बाहर निकाल दे, एक्स क्यूब बाहर आ जाएंगे, एक्स क्यूब बाहर आ गया। अब हमारे पास इधर क्या बचा, एक्स स्क्वायर माइनस 9, ये हमारे पास बचा। इनका हम आसानी से जो क्या है समीकरण से मान रखकर इसका उत्तर निकाल ही सकते हैं। इधर क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर ए प्लस बी, और आगे क्या हो जाएगा ए माइनस बी, ये हमारे पास इसका आंसर हो जाएगा। तो इसका आंसर आगे देखो हमारे पास क्या होगा, ए का मान हमारे पास कितना है, ए बराबर हमारे पास होगा, ए का मान देखो कि ए का मान देखो यहाँ ये एक्स स्क्वायर, तो ए का मान एक्स, बी का मान कितना होगा 3, ए का और बी का मान हमारे पास क्या आ गया, आ ही गया। अब हम इसके अंदर क्या करते हैं, 8 x की घात 3 तो पहले लिखेंगे, इधर क्या लिख देंगे एक्स स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर, आगे क्या करते हैं कि x पहले क्या लिखेंगे, 8 x की घात 3 तो लिखेंगे ही लिखेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर नहीं लिखेंगे, एक्स प्लस 3 और एक्स माइनस 3, ये हमारे पास इसका क्या हो गया, आंसर हो गया, जिनका आप क्या ले सकते हो, स्क्रीनशॉट ले सकते हो, जिनका आप क्या ले सकते हो, स्क्रीनशॉट। जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लो, ताकि जिसके बाद में हम 3 का हो गया, 4 का हो गया, जिसके बाद में हम 5 का क्वेश्चन करते हैं इसी के अंदर। तो देखो क्या हो जाएगा, पांच का क्वेश्चन देखो इसी के अंदर हमारे पास होगा, 5 का कहां पर लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ 5 का, एल प्लस एम स्क्वायर माइनस एल माइनस एम स्क्वायर, यही होगा। आगे हमारे पास देखो और क्या लिखा हुआ है, एक हमारे पास लिखा हुआ है, आगे वाला भी लिख लो 6 का 9 x स्क्वायर वाई स्क्वायर माइनस 16, ये हमारे पास क्या हो गया, जिसके बाद 2 क्वेश्चन और बचे हुए जिनका भी अभी हम उत्तर निकालेंगे। तो देखो हमारे पास क्या होगा कि इसके अंदर देखो ये मतलब कि है, यहाँ पर सर्वसमीका कौन सी लग रही है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर ए प्लस बी और ए माइनस बी, ए का मान हमारे पास कितना होगा, एल प्लस एम, एल प्लस एम, बी का मान हमारे पास कितना होगा, एल माइनस एम, ये होगा। जो ये क्या होगा, स्क्वायर हटा दो, ये ए का मान है, ये बी का मान है, इनको क्या करते हैं इस सूत्र में रखेंगे तो स्क्वायर तो ऑटोमेटिक आएगा, क्योंकि स्क्वायर यहाँ पर पहले से लगा हुआ है। तो इधर क्या हो जाएगा, एल प्लस एम स्क्वायर माइनस एल माइनस एम स्क्वायर। अब जिसका क्या हो जाएगा, जिसको हम क्या लिखे, ये लिख दे क्या, एल प्लस एम, आगे क्या हो जाएगा, आगे क्या होगा, एल, यहां पर प्लस लगा दो, एल माइनस एम, आगे क्या होगा कि एल माइनस एल प्लस एम, यहां मैं इसको नीचे इसके आगे लिख देता हूं, चलो एल माइनस एम। अब देखो जैसे ही हम इसको सरल करेंगे हमारे पास क्या होगा, इधर तो क्या हो जाएगा, एल प्लस एल माइनस एम, ये हो जाएगा। आगे इधर वाले में देखो क्या होगा, इधर वाले में क्या होगा, कोष्टक बंद, इधर वाले कोष्टक को सरल करेंगे हमारे पास क्या होगा, एल प्लस एम तो ऐसा का ऐसा रहेगा, पर ये प्लस माइनस माइनस एल माइनस माइनस प्लस एम, आगे क्या होगा, ये इसके बराबर तो है ही इधर वाले के, एल प्लस एम स्क्वायर, आगे क्या है एल माइनस एम स्क्वायर के तो क्या है बराबर है ही, तो एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर तो क्या होगा, ये दोनों के ऊपर है माइनस एल माइनस एम स्क्वायर के ऊपर क्या हो गया आंसर। तो इधर देखो एम से क्या हो जाएगा, एम कट जाएगा और एल में एल जोड़ेंगे कितना बनेगा, 2l, इधर क्या बन गया 2l इंटू, इधर एम से एम कट गया, सॉरी मैंने गलत काट दिया, ये एम से एम नहीं कटेगा, एल से एल कट गया, क्या बचा 2m, तो इधर क्या हो गया गुणा में, तो इधर क्या हो जाएगा एल प्लस एम स्क्वायर माइनस एल माइनस एम स्क्वायर होगा, जो 2 दूनी 4, एल एम इसका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा, जिनका आप क्या कर सकते हो स्क्रीनशॉट ले सकते हो।
जिसके बाद में हम इसी के अंदर क्वेश्चन नंबर एक बार 6 देख लेते हैं। 6 का क्वेश्चन हमें क्या कह रहे हैं। अगर समझ में नहीं है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में जो बता सकते हो, और ये वीडियो ज्यादा से ज्यादा उन भाई बहनों तक शेयर करो जो हमारे भाई बहन क्लास 8 में पढ़ रहे हैं। आगे देखो कि इसके अंदर देखो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर 3 ए प्लस बी, और क्या हो जाएगा ए माइनस बी। ए का मान देखो यहां से कि ये 9 किसका हो रहा है 3 का, एक्स का हो रहा है क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर, वाई का हो रहा है कितना होगा वाई स्क्वायर, बी का मान कितना होगा, बी का मान कितना होगा 4, बी का मान कितना हो जाएगा 4। आगे देखो हमारे पास क्या होगा ए का मान, देखो ए का मान हमारे पास क्या है कि ए का मान यहाँ रखेंगे, बी का मान यहाँ रखेंगे। एक बार इसको प्लस में लिखेंगे, एक बार हमें किसको में लिखेंगे माइनस में। तो इधर देखो 3xy का स्क्वायर माइनस 4 का स्क्वायर, 3xy प्लस 4, 3xy माइनस 4। ये हमारे पास इसका क्या आ गया आंसर आ गया, जिनका आप जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो। 5 और 6 के क्वेश्चन का आप जल्दी से क्या कर लो स्क्रीनशॉट ले लो। जिसके बाद हम आगे वाला क्वेश्चन देखते हैं, जिसके बाद हम क्या करते हैं आगे वाला क्वेश्चन देखते हैं। चलो मैं जितनी देर मार्कर में शेड डाल लेता हूँ। आगे वाले क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। चलो जिसके बाद हम क्या करते हैं आगे वाला क्वेश्चन देखते हैं। आगे वाला क्वेश्चन हमारे पास क्या होगा 6 तक क्या हो गए, 7 का क्वेश्चन देखो इसी में। सात का क्वेश्चन हमारे पास क्या कह रहा है, देखो 7 का क्वेश्चन हमारे पास होगा कि एक्स स्क्वायर माइनस 2xy प्लस वाई स्क्वायर। आगे हमारे पास क्या होगा, इधर ये कोष्टक में लिखा हुआ है, यहाँ पर लिखा हुआ है जेड स्क्वायर, कोई दिक्कत नहीं। इधर लिखा हुआ है 25/8 में 25 ए स्क्वायर माइनस 4b स्क्वायर प्लस 28bc माइनस 49c स्क्वायर। ये हो गया। जिनके बाद में हम क्या करेंगे, जिनके बाद में देखो हमें क्या करना है कि पहले हम इधर वाले के अंदर सर्व समीकरण लगाते हैं। इधर वाले में माइनस वाली सर्व समीकरण लगती हुई नजर आ रही है, तो इधर क्या करेंगे ए माइनस बी स्क्वायर, इधर क्या हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, यही होगा। इधर हमारे पास क्या होगा ए का मान देखो एक्स का हो रहा है कितना होता है एक्स स्क्वायर, आगे का होगा बी का मान कितना होगा वाई का हो रहा है कितना होता है वाई स्क्वायर। तो यहाँ पर क्या करते हैं एक्स माइनस वाई स्क्वायर, आगे क्या होगा कि यहाँ देखो ये क्या हो गया ए के स्थान पे एक्स, ए का मान एक्स माना इसके ऊपर स्क्वायर माइनस 2 गुणा एक्स गुणा वाई, आगे क्या हो जाएगा प्लस वाई का स्क्वायर। तो इधर देखो ये क्या हो जाएगा एक्स माइनस वाई का क्या हो जाएगा स्क्वायर। तो इधर क्या होगा एक्स को एक्स से गुणा किया एक्स स्क्वायर, 2 को एक्स से गुणा किया 2x, 2x को वाई से गुणा किया 2xy। तो इधर क्या हो गया प्लस वाई को वाई से गुणा किया वाई स्क्वायर, इतना आ गया। जिसके बाद में देखो हमारे पास क्या होगा कि हमारे पास ये लिखा हुआ है कि यहाँ पर ये लिखा हुआ है, तो यहाँ पर क्या है इसके बराबर क्या होगा एक्स माइनस वाई स्क्वायर होगा। तो यहाँ पर एक्स माइनस वाई स्क्वायर होगा, जो जिसके बाद में आगे क्या लिखा हुआ है जेड स्क्वायर, एक यहाँ पर क्वेश्चन में लिखा हुआ वो लिख दे।
अब हमारे पास ए और बी वाली सर्व समीकरण आसानी से लग जाएगी। तो इधर क्या होगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर ए प्लस बी, और आगे क्या हो जाएगा ए माइनस बी, जिसके अंदर क्या होगा ए का मान कितना हो जाएगा, ए का मान देखो, ए का मान हमारे पास होगा एक्स माइनस वाई, बी का मान कितना होगा, बी का मान होगा जेड। ठीक है, इसको एक बार हम किस में लिखेंगे, प्लस में, एक बार किस में लिखेंगे, माइनस में। तो इधर क्या हो जाएगा एक्स माइनस वाई का क्या हो जाएगा स्क्वायर, आगे क्या होगा माइनस जेड के ऊपर क्या होगा स्क्वायर, आगे लिखेंगे एक्स माइनस जेड के ऊपर क्या होगा स्क्वायर, एक्स माइनस जेड, आगे क्या होगा एक्स माइनस जेड कोष्टक प्लस जेड, आगे क्या हो जाएगा कि यहां पर होगा एक्स माइनस जेड, आगे एक बार हम इसमें क्या लिखेंगे जेड, यही होगा। अब हम इसको सरल करेंगे तो हमारे पास क्या होगा कि एक्स माइनस क्या बनेगा, ये आप इतना भी लिख सकते हो, ये आप कितना लिख सकते हो, इतना ही लिखना है, ताकि आपके पास क्या हो जाएगा आंसर इसका आ ही रहा है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ये इसका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। सही है। जिसके बाद में देखो कि आगे वाले में, देखो आगे वाले में क्या होगा कि यहां तक तो चलो ठीक है, ये आंसर आ ही रहा है, चलो इसका आंसर हो गया ये, एक बार प्लस में लिख दिया और एक बार किस में लिख दिया माइनस में, कोई दिक्कत नहीं। आगे देखो हमारे पास क्या होगा कि इसके अंदर देखो, इसके अंदर भी पहले वही जो क्या है सर्व समीकरण लगानी है। तो इधर क्या होगा कि हमारे पास देखो कि यहाँ पर लिखा हुआ 25 ए स्क्वायर को तो छोड़ दो, इधर वाली मतलब कि कोई सर्व समीकरण लगती हुई नजर आ रही है। पर जैसे ही हम क्या करेंगे 25 ए स्क्वायर माइनस 4 बी स्क्वायर, जो इनको बाहर कॉमन लेंगे तो यहाँ आएगा माइनस 28 बी सी, जो क्या होगा प्लस गुणनचास सी स्क्वायर, ये बनता हुआ नजर आएगा क्या। मैंने पहले बताया कि माइनस चिन्ह बाहर लेंगे तो अंदर वाले सारे चिन्ह उलट पुलट हो जाएंगे, प्लस माइनस माइनस प्लस। आगे क्या होगा, यहाँ पर क्या हो रहा है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, जो सॉरी ए माइनस बी स्क्वायर वाली सर्व समीकरण लग रही है, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, यहाँ पर माइनस होगा। ए का मान यहाँ पर देखो 4 किसका वर्ग है 2 का, बी किसका वर्ग है बी का वर्ग, क्या होगा बी स्क्वायर, तो ए का मान कितना हो गया 2b, बी का मान देखो 7 किसका गुणनचास किसका वर्ग है 7 का, और सी किसका वर्ग है सी स्क्वायर, सी का वर्ग होगा सी स्क्वायर। तो इधर क्या हो जाएगा 2b माइनस 7c का क्या हो जाएगा स्क्वायर बराबर 2b का क्या हो गया वर्ग माइनस 2 गुणा 2b गुणा 7c प्लस 7c के ऊपर क्या हो जाएगा स्क्वायर। आगे क्या होगा 2b माइनस 7c स्क्वायर, आगे क्या होगा 2 को 2 से गुणा किया 4, b को b से गुणा किया b स्क्वायर माइनस 2 दूनी 4 और 7 चौक 28, बी को सी से गुणा किया बी सी, और 28 को बी सी से गुणा किया 28 बी सी। आगे क्या हो गया 7 को 7 से गुणा किया गुणनचास, सी को सी से गुणा किया गुणनचास सी स्क्वायर, ये हो गया। जिसके बाद में हमारे पास क्या होगा कि इसके बराबर ये है, ये पता चला कि ये लिखी हुई है 4b माइनस 28 बी सी प्लस गुणनचास सी स्क्वायर, इसके बराबर क्या हो जाएगा कि हम ये लिख सकते हैं क्या कि 25 ए स्क्वायर, आगे क्या हो जाएगा माइनस, आगे होगा 2b माइनस 7c स्क्वायर, एक बार जिसको हम किस में लिखेंगे प्लस में और एक बार किस में लिखेंगे माइनस में। यहां पर लिखेंगे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर जो होगा ए प्लस बी और ए माइनस बी, ये हमारे पास क्या हो जाएगा इसका आंसर। आगे देखो ए का मान हमारे पास कितना है, ए का मान हमारे हमारे पास कितना है, ए का मान हमारे पास होगा ए बराबर ये किसका वर्ग है 5 का, और एक जो क्या होगा ए का वर्ग कितना होगा ए स्क्वायर, बी का मान देखो कितना होगा, इधर क्या होगा 2b माइनस 7c, ये क्या हो जाएगा बी का मान हो जाएगा। तो इधर हम ये लिख देगा कि 5a स्क्वायर माइनस 2b माइनस 7c के ऊपर क्या लिख दे स्क्वायर, जिसको एक बार हम ये किस में लिखेंगे प्लस में और एक बार किस में लिखेंगे माइनस में। तो इधर क्या हो जाएगा कि 5a प्लस 2b माइनस 7c, और एक बार किस में लिखेंगे माइनस में 5a माइनस 2b माइनस 7c। आगे क्या हो गया ये हमारा आंसर हो गया।
जिनको आप खोलकर लिखोगे तो आपके पास ये आ जाएगा 5a प्लस 2b माइनस 7c, और इधर क्या हो जाएगा 5a माइनस 2b प्लस 7। ये आपके पास क्या आ गया, दो का क्वेश्चन का आंसर 7 और 8 का, जिनका आप क्या ले सकते हो, स्क्रीनशॉट ले सकते हो। ये आपके पास क्या है, दो का क्वेश्चन कंप्लीट हो चुका है। जिसके बाद में हम क्वेश्चन नंबर इसी के बारे में आगे 3 का बारे में बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 का देखो क्या होगा, क्वेश्चन नंबर 3 का देखो क्या होगा, क्वेश्चन नंबर अब तो 3 का ही और होगा, बाकी 4 और 5 का शाम को वीडियो डाल दी जाएगी। देखो 3 का क्वेश्चन हम जैसे जो पढ़ते हैं ना, 3 का क्वेश्चन कैसा है, जैसे मतलब कि हम नॉर्मली जो 12.1 के अंदर 3 का क्वेश्चन पढ़ा है ना, सेम टू सेम वैसा का वैसा ही क्वेश्चन इसमें भी जो 3 का दिखाई दे दिया जाएगा, वैसा का वैसा ही रहेगा, इसमें भी कुछ भी फेरबदल नहीं किया जाएगा। तो जिसमें देखो इसमें कह रहा है कि निम्नलिखित व्यंजकों के गुणनखंड कीजिए। गुणनखंड करने को कह रहा है। 3 में पहला क्या होगा, 3 में पहला देखो ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स, 2 का क्या होगा 7p² प्लस 21q²। आगे क्या हो जाएगा, तीसरा क्वेश्चन इसी के अंदर क्या होगा, तीसरा क्वेश्चन होगा 2x³ प्लस 2xy² प्लस 2xy²। ये हो गया। इसमें से देखो अब क्या होगा कि इसके अंदर देखो ये होगा, इसके अंदर हम निकालेंगे तो हमारे पास ये होगा कि इसका देखो क्या होगा कि इधर देखो इसके गुणनखंड क्या होंगे, a गुणा x प्लस b गुणा x। इनमें से क्या होगा कि एक x बाहर आ रहा है दोनों से x, और इधर क्या हो गया ax प्लस b, ये हमारे पास क्या हो गया इसका गुणनखंड हो गया। कोई सर्वसमीका नहीं लागू होगी 3 की क्वेश्चन में। आगे क्या होगा, 7 का क्या होगा 7 गुणा p प्लस आगे क्या होगा 3 गुणा 7 गुणा q। इधर इनमें से देखो कि एक तो 7 बाहर आ रहा है, दोनों में से 7 बाहर निकाल दे, 7 p बाहर नहीं आ रहा, p का स्क्वायर माइनस प्लस 3 का भी क्या होगा 3q²। ये हमारे पास क्या हो गया, 2 की क्वेश्चन का क्या हो गया आंसर हो गया। सही है। जिसके बाद हम क्या करते हैं, इसी के अंदर 3 के क्वेश्चन का आंसर देखो क्या होगा, 3 के क्वेश्चन का आंसर ये होगा 2 गुणा x प्लस 2 गुणा x गुणा y, ये हो जाएगा प्लस आगे क्या हो जाएगा 2 गुणा x गुणा y। आगे इनमें से देखो क्या बाहर आ रहा है 2x सब में से बाहर आ रहा है क्या, तो इधर लिख दो 2x तो बाहर आ गया, इधर क्या बचा x² प्लस y² प्लस यहाँ पर देखो जहाँ मेरे हिसाब से यहाँ पर क्या लिखा हुआ है z² हो सकता है यहाँ पर, अगर x² है तो भी आप देख लेना x यहाँ पर y हो जाएगा, पर यहाँ पर z² है तो यहाँ पर क्या हो जाएगा z गुणा z, ये हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा z², जिसका क्या आ जाएगा आंसर। ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 में 3 का आंसर हो गया। जिसके बाद में हम देखते हैं इसी के अंदर क्वेश्चन नंबर 4 का क्वेश्चन हमें क्या कह रहा है देखो वो देखो यहाँ पर लिखा हुआ है am² प्लस bm², आगे क्या होगा प्लस bn² प्लस an², जिसको हम ये लिख सकते हैं क्या कि am² प्लस bm², इस an को आगे लेकर आ जाए, bn को उधर लेकर चले जाए, कोई दिक्कत नहीं, क्वेश्चन तो वही रहेगा, प्लस an² प्लस bn², ये हमारे पास क्या हो गया आंसर। तो इधर क्या होगा, इनमें से देखो दोनों मतलब कि दो दो के समूह बना लेते हैं आप, am² प्लस bm² प्लस an² प्लस bn², दो दो के समूह बनाएंगे तो कोई दिक्कत नहीं होगी। इधर से क्या आ जाएगा m² और m² बाहर आ जाएगा, m² प्लस a प्लस b, इधर क्या हो जाएगा n² बाहर आएगा तो n² a प्लस b,
आप देखो दोनों में a प्लस बी और a प्लस बी दोनों में है क्या, इधर क्या हो गया a प्लस बी, ये लो। आगे क्या हो गया एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर, ये हमारे पास क्या हो गया क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर हो गया। जिसके बाद में हम क्या करते हैं, इसी के अंदर क्वेश्चन नंबर 5 के बारे में बात कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 के बारे में, इसी के अंदर क्या है क्वेश्चन नंबर 5 का, देखो क्या लिखा हुआ है। क्वेश्चन नंबर 5 का लिखा हुआ है कि एल प्लस एम एल एल एम प्लस